श्वेता 14 साल की चुलबुली और खुशदिल लड़की हमेशा हंसती रहती। जब उसकी जिंदगी पर गमों का साया मंडराया तो अचानक से वो एक खामोश और गंभीर लड़की में तब्दील हो गई। तो आ गए तुम लोग। तो जैसा कि सबको पता है कि भारत के मर्द समाज में डर का माहौल है। जब भी मैं सांस लेता हूं तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसे देख के शादी से भरोसा उठ जाता है। पत्नी ने जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था उसी पैसे से पति की सुपारी दे दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 दिन पहले शादी हुई है और 15 दिन शादी में पत्नी को जो कुछ मुंह दिखाई का पैसा मिला था पति के नाम की सुपारी दी, पति की हत्या करवा दी सुपारी देकर और शूटर हायर किए। मुंह दिखाई के पैसे से पति को सीधा स्वर्ग दिखा दिया। अरे जब नहीं था पसंद तो शादी क्यों करी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन लॉ सिस्टम की और साथ ही बात करेंगे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज के सच का तड़का तीखा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो शुरू हो जाते हैं। तो अब इस 2025 के नए भारत में चल क्या रहा है। लड़कियां एक अच्छे भले लड़के को छोड़कर एक ऐसे लकड़बग्गे जैसी शक्ल के इंसान के पीछे पागल हुई जा रही हैं। खैर एक तरफ जहां इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ नए नए बिजनेस भी सामने आ रहे हैं। अब जिनमें से एक बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और लड़कियों का फेवरेट भी है। शादी करो, 15 दिन बाद डिवोर्स का केस फाइल करो, अगर मोटी पार्टी हुई तो करोड़ों में खेलोगे, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं जा रहे। अब इस भाई का मुंह तो देखो, जैसे अभी रो देगा लेकिन मर्द है, बेचारा रो भी नहीं सकता। लेकिन इसकी लुगाई की स्माइल तो देखो, जैसे आज ही बरसों बाद कोलगेट किसके आई हो। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। तो ये जो फोटो में तुम ऐसे लकड़बग्गे को देख पा रहे हो जिसने कि एक्सपायर आदिवासी हेयर ऑयल का ओवरडोज किया है, इसने एक मेढक सी शक्ल की दिखने वाली बीबी के साथ मिलकर उसी के पति को जान से मार दिया। जान से मारने के बाद उसके 15 टुकड़े किया और फिर उसे ड्रम में भर के रेता सीमेंट डाल के उसे चिन के घूमने चले गए मनाली। पहले उसे पटाया, फिर फंसाया, फिर उसके पति का मर्डर किया और फिर घूमने गए। लेकिन अब दोनों जेल में है। ऐसी शक्ल के लड़के चक्कर चलाते हुए नहीं, ओमनी वैन चलाते हुए अच्छे लगते हैं। अब जो पुलिस ने इन्हें पकड़ ही लिया तो सरकार से मेरी अपील है कि थोड़ा सा बजरी रहता इनकी खांड में भी भर दो, दीवार चिंदो भोसड़ी के। साल बहुत होते हैं। 9 साल के बाद आया था। क्यों आया 9 साल के बाद? अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। अब इसके कमेंट्स पढ़ते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। अब काले कपड़े काली कार रात के 4:30 पीछे पड़े। भाई क्या है यार, ये थोड़े तमीज के एडिट बनाना सीख लो। फिर तुम अपने आप को एडिटर बोलते हो। ऐसे एडिट तो गली के पंडे लपाड़े भी कर देते हैं। क्या तुम उनमें से ही तो नहीं? खैर मस्ती मजाक को साइड में रखते हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सीरियस है। अब सीरियस होकर थोड़ा बात करते हैं। तो आते हैं अपने सीरियस मोड में। तो ये मेरठ मर्डर केस तुमने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल पर तो सुन लिया होगा। सौरभ की बीवी मुस्कान और उसके लवर बॉय साहिल शुक्ला ने सौरभ के 15 टुकड़े किए। फिर उन टुकड़ों को ड्रम में भर के उन पर सीमेंट रेता डाल के उस ड्रम को चिन दिया और फिर चिल करने चले गए हिमाचल। अब ये अपडेट निकल के आया है कि इन लोगों को 14 दिन की हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब पता है सोचने वाली बात क्या है? क्या सौरभ भाई को इंसाफ मिलेगा या फिर ये भी वही कोलकाता आर्जिकल मेडिकल केस जैसा बन के रह जाएगा कि कुछ हजार या कुछ लाख रुपए का जुर्माना और कुछ सालों की जेल, फिर तुम अपने गुड नेचर के चलते जेल के बाहर आ जाओगे और फिर से कुछ ना कुछ नई बकचोदी ला के दे देंगे ये लोगों के आगे कि कहीं इसका मर्डर, कहीं उसका मर्डर, कहीं इसका रेप, कहीं इसका रेप। अब तुम लोग सोचोगे कि इन लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे होती है ऐसे कांड करने की। तो इसका सीधा जवाब दो ना, इंडियन लॉ ही ऐसा है भाई। हमारा इंडियन लॉ ऐसा ही है, कुछ हजार कुछ लाख रुपए का जुर्माना, कुछ साल की जेल, फिर गुड नेचर के चलते तुम लोग बाहर, फिर तुम वही बकचोदी आगे कर लो। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारे इंडियन लॉ की है। किसी भी इंसान की सज़ा उसकी कास्ट, उसकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग के आधार पे देख के कम नहीं करनी चाहिए भाई। सबके लिए इक्वल सजा होनी चाहिए। मैं मर्दों के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ खासकर कि तुम लोगों को ना भाईचारे की ज़रूरत है। चाहे एक मर्द के साथ गलत हो रहा है तो भाई वो किसी भी धर्म का हो, उससे मैटर नहीं करता, किसी भी जाति का हो, तुम लोगों को उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक मर्द होने के नाते तुम्हारा धर्म ये है कि तुम दूसरे मर्द के लिए आवाज़ उठाओ। नहीं तो ये ऐसी बकचोदियाँ तुम्हारे आगे रोज़ आती रहेंगी। कोई सूटकेस में भर रहा है, कोई 15 दिन के अंदर अपने पति को उड़ा रहा है, कोई भाई जहर दे के कॉफ़ी दे के मार रहा है, कोई बोरे में भर के ले जा रहा है, कोई अपनी बेटे को मार रही है, कोई पता नहीं क्या बकचोदियाँ चल रही है। इंडियन लॉ सिस्टम है वो तो भाई है ही एक तरफा, लड़कियों के फेवर में ही है वो तो, ये तो सबको ही पता है। बस एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा, मर्द हो मर्द बनो, मर्द के लिए आवाज़ उठाओ, गलत को गलत बोलना सीखो और सड़कों पे आके करो चीज़ें। मर्द के साथ गलत होता है तो वहाँ पे तुमको खड़ा होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो तुम समझदार हो गए, अगर नहीं हो तो मैं समझा दूंगा मैं किस लिए बैठा हूँ। अगर अब तुम गलती से नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो एक मस्त
होने वाली है। तुम बताओ किसको रोस्ट करना चाहिए, कमेंट में बता देना। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।